ये लोग जब चुनाव आता है, इनको जब अपना दाम बढ़ाना होता है तब ये नाटक कर देते हैं। इनकी नौटंकी अब पूरा उत्तर प्रदेश का जो निषाद समाज है, राजभर समाज है, वो पूरी तरह से जान गया। उनको जब तक मंत्री थे तब तक ना आरक्षण याद आया, ना निषाद समाज याद आया। अब क्या याद आ रहा है? आरक्षण याद आ रहा होगा। इसको जब मारे हैं तब वो ये गए थे ब्रजेश पाठक इसको भर्ती कराने, और ब्रजेश पाठक उसका बजट भी खा के पूरा इलाज भी नहीं कराए। जब वो चुनाव हारने लगती तो कभी पुलवामा हमला करा देती है, कभी हिंदू मुस्लिम करा देती, लात घूसे से। हाँ, बहुत मरवाए थे। अभी भी इनके निशान बने हुए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी बयानबाजियों का दौर भी चल रहा है। संजय निषाद की पार्टी का स्थापना दिवस था। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और फिशरमैन के नाम से जाने जाने वाले संजय निषाद एक बयान देते हैं मंच से। उन्होंने कहा कि अगर निषाद को इग्नोर करेगी भारतीय जनता पार्टी तो सरकार में नहीं रहेगी, और निषाद को अगर आरक्षण नहीं मिलेगा तो वो धरने पर बैठेंगे। बात कर लेते हैं, सपा कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। संजय निषाद जी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, मंच से कह रहे हैं कि अगर निषादों को आरक्षण नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी की खैर नहीं है और मैं धरने पे बैठूंगा। देखिए, 2027 का चुनाव आ गया है, तो आपको देखा होगा कि लोकसभा जब चुनाव आया था तब भी दो कबूतर खूब फड़फड़ा रहे थे। एक का नाम है संजय निषाद, एक का नाम है ओम प्रकाश राजभर। ये लोग जब चुनाव आता है, इनको जब अपना दाम बढ़ाना होता है तब ये नाटक कर देते हैं। इनकी नौटंकी अब पूरा उत्तर प्रदेश का जो निषाद समाज है, राजभर समाज है, वो पूरी तरह से जान गया। संजय निषाद वही मंत्री हैं जो अखिलेश निषाद का जो मदद के लिए पैसा आया था, पूरा पैसा खा गए थे। अखिलेश निषाद वो है जो संजय निषाद को नेता बनाया था। उसके बेचारे के घर में आज भी बूढ़ी माँ इंतजार कर रही कि जो हमारे बेटे का पैसा है वो संजय निषाद हमें वापस कर दे। संजय निषाद वही हैं जो बकरी बिचवा के अपने समाज से मंत्री बने थे। उनको जब तक मंत्री थे तब तक ना आरक्षण याद आया, ना निषाद समाज याद आया। अब क्या याद आ रहा है? आरक्षण याद आ रहा होगा। योगी को कह रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें हमको दे दे और हम उसकी दलाली खा सके। उनको राजनीति से नहीं मतलब। संजय निषाद ओम प्रकाश राजभर की पार्टी नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। यहाँ से सिर्फ वो अपने टिकट वितरण के जो करते हैं वो बेचने का काम करते हैं। पिछड़ों के नेता कह रहे हैं हम पिछड़ों के नेता हैं, अखिलेश यादव का पीडीए जो झूठा है, हम लोग मछुआरों की आवाज उठाते हैं, राजभर समाज की आवाज उठाते हैं। मछुआरों की आवाज उठाएं। पाकिस्तान की जेल में 150 से ज्यादा मछुआरे बंद हैं जो गुजरात काम करने गए थे। गुजरात कहाँ जानते हो? मोदी जी का गढ़ होता है। वो इन्हीं की सरकार में वहां काम करने गए थे, मजदूरी करने गए थे, और वो समुद्र में मछली पकड़ते पकड़ते बॉर्डर पार कर गए, और वो मछुआरे पाकिस्तान की जेल में बंद है। संजय निषाद ने एक बार भी उनके परिवार से नहीं मिले, उनके परिवार की मदद नहीं की है, और ना उनके लिए नरेंद्र मोदी को पत्र लिखे। तो आप सोच लीजिए संजय निषाद क्या है। इसी से प्रमाण आप पता कर लीजिए। जब मैं उनके परिवार से मिलने गया मुझे बड़ा दुख हुआ। उनके परिवार का एक व्यक्ति वहां खत्म हो गया था, उसकी लाश कैसे आई है भारत यही हम लोग जानते हैं। और एक जो है उसी साल उस बेटी की शादी हुई थी निषाद समाज की, उसका पति भी गया था। आज भी वो इंतजार कर रहे कि मेरा पति छूट के आ जाएगा पाकिस्तान। इस आदमी ने एक बार भी विदेश मंत्रालय को पत्र नहीं लिखा, अंतरराष्ट्रीय मामले पे इसको मुद्दे को नहीं उठाया। जानते क्यों? क्योंकि चाहता है कि हमारे निषाद के समाज के लोग गरीब रहें, तभी हमारा झंडा उठाएंगे। अगर हम कहीं इनको मजबूत कर देंगे तो हमारा झंडा कौन उठाएगा, हमारी आरती कौन उतारेगा? आपको याद होगा कि पिछले नाग पंचमी को मैंने इसीलिए ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जी को और केशव प्रसाद मौर्य जी को नाग पंचमी वाले दिन दूध पिलाया था ताकि इनकी अंतरात्मा जाग सके। मगर ये बिकाऊ हैं। अब ये कह दो कि तुम तो या तो है भाई अति पिछड़े से आते हैं, ये कह दोगे। मगर एक बात बता दीजिए, अति पिछड़े से वो होता है जो सब्जी बेचता है, जो किसानी करता है, जो मजदूरी करता है। मंत्री जो होता है किसी जात का नहीं होता है, वो सबका मंत्री होता है, पूरे उत्तर प्रदेश का होता है। ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज मंत्री हैं, मेरे गांव का पूरा बजट खा गए, आज तक हमारे गांव का खड़ंजा नहीं बनवा पाए। और यही हमारे गांव का नहीं, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे गांव हैं जिसका पैसा ये खाए बैठा हुआ है। वहां आज भी नालियां गायब हो गए, नाले गायब हो गए, और ये नौटंकीबाज यहाँ रोता रहता है। आप कह रहे नाले नहीं बने, लेकिन पंचायती राज विभाग का जो बजट है वो पिछले साल से इस बार जो है 67% ज्यादा मिला है। ये सब खा जाएगा। इसको पता ही नहीं कि हमारा पैसा किसके गांव में देना है। आप गांव में चले जाइए, नाली बराबर हो गई रोड के,
नाला गायब हो गए, तालाब पता ही नहीं, ये सब साफ सफाई होता था भाई। इसको इसलिए कराया जाता था, ताल साफ कराया जाता था, वो पानी रहता था ताकि गांव का जो स्रोत है वो बचा रहे, नल काम करे। और इस आदमी ने जब से ये पंचायती राज मंत्री का पद संभाला है, एक गांव का बजट नहीं भेजा, खुद खा गया, डकार गया। आप जांच कराइए, जिस दिन जांच होगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों जो राजनीतिक दल हैं, चाहे निषाद पार्टी हो एक चाहे सुभाषपा हो, दोनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज ओम प्रकाश राजभर बोले कल कि संजय निषाद अगर आरक्षण के मुद्दे पे धरने पे बैठेंगे तो उनका दाहिना हाथ मैं हूं, मैं भी धरने पे बैठ जाऊंगा। अपने ही मुख्य दल जो एनडीए का है उसके खिलाफ धरने पे बैठ रहे हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ। पिछले 9 साल से समाजवादी पार्टी हर पिछड़े दलित के लिए लाठी खा रही, जेल जा रही, मुकदमे करा रही, सोशल मीडिया बंद करा रही, माँ बहन की गाली भी दी जाती है हमको, हम लोगों को। भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे गाली देते हैं आपको आज हम दिखाते हैं। हाँ, और ये आदमी आरती उतरवाता है, माल खाता है और चुप हो जाता है। ये आरक्षण के लिए नहीं लड़ने धरना पे बैठेंगे, ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हमको इतने टिकट दो, हम बेचेंगे उनको। समझ गए? ये सिर्फ टिकट बेचने के लिए ये सब नौटंकी की जा रही, ये किसी के लिए ही है, ये किसी के नहीं। इनके लड़के इनके नहीं, रात में मारते हैं इनको। जो अभी ओम प्रकाश, बच्चे, अरे ये ओम प्रकाश राजभर संजय निषाद के, आप पता कीजिए, रात ये दिन में हम लोगों के खिलाफ लिखता है, रात में आके माफी मांगता है। हाँ, सीमा राजभर जी से पूछ लेना, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी की, उनसे पूछना, वो सब बताएंगे आपको। वो तो कह रहे हैं, कल उन्होंने बयान दिया कि अखिलेश यादव रात में आते हैं उनसे मिलने, वो फोटो भी दिखाने की बात कर रहे हैं। अरे फोटो क्या है, सिम खराब हो गया किसका? ओम प्रकाश राजभर। उनकी मेमोरी खराब हो गई, मैं तो उनका इलाज कराना चाहते थे। और ब्रजेश पाठक उनका बजट खा गए, आपने देखा था। आप जाना संजय निषाद ओम प्रकाश राजभर के पास, ये इतना पूछ लेना कि ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री हो, आप ये बताइए जो आपकी हमको ब्रजेश पाठक ने आपको भर्ती कराया था, किस लिए कराया था? क्या मारे गए थे? देखना, आपको खेद देगा। वो जो बीमार नहीं हुआ था, इसको मारे थे लोग। अच्छा, इसको जब मारे हैं तब वो ये गए थे ब्रजेश पाठक इसको भर्ती कराने, और ब्रजेश पाठक उसका बजट भी खा गए, पूरा इलाज भी नहीं कराए। एक अभी भी उसका एक तार हिला हुआ है। अच्छा, आए बाएं साएं बकता रहता है, इसीलिए तो आज भी पोस्ट किए हैं, उन्होंने कहा है प्रिय मित्र अखिलेश, आप बड़े सहयोगी दल भी हैं आपके पुराने, और अखिलेश यादव जी को मित्र लिखते हैं, कह रहे हैं अपनी पार्टी संभालिए। कल सहारनपुर में एक सांसद, सहारनपुर सांसद इमरान मसूद, उन्होंने आशु मलिक को चाय पकौड़े के लिए रेल दिया है। आप लोग को आवाज नहीं उठा पा रहे। राजेंद्र गौतम है, वो 400 प्लस सीट, 200 प्लस सीटें मांग रहे हैं, आप लोग आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, आप डरे हैं। उनको यही सलाह देते हैं कि लखनऊ में नूर मंजिल है, बहुत अच्छा अस्पताल है, पहले तो जाके वहाँ इलाज करा लें। अगर पैसे ना हो तो बोलना, हम दे देंगे, क्योंकि ये इसका इतना बड़ा पेट हो गया है कि चाहे जितना खा ले, बजट खा गया पूरा, गांव का पेट ही नहीं भरता है। स्कूल है जो ग्रामीण क्षेत्र के, उनकी छतें गिर जा रही, खाने में कीड़े निकल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी धुन में मस्त रहता है। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी वाले हम लोगों को क्या लिखते हैं, आप देखिए, ये शब्द कोई लिखता है? कोई पार्टी का नेता, कोई कार्यकर्ता नहीं लिख सकता ऐसा, जैसा नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ के कार्यकर्ता लिखते हैं। देखिए, सोचिए, ये हम लोगों को कमेंट किया जाता है। अब आप सोच लीजिए कौन लुच्चा, कौन लफंगा, कौन आप भी तो मारने पीटने के लिए भेज रहे हैं। बताइए, उनके लड़के पे अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि मुझे मारने के लिए। अरे हाँ, ये आप तो धन्यवाद, आपका बहुत बहुत ध्यान दिवाती है। वो बताया, क्या बताया कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था। वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था, वो पीड़ित था। वो गया, उस 5 लाख रुपया उस लड़के से लिए थे इन्होंने नौकरी दिलाने के लिए, और नौकरी नहीं दिला पाए तो वो भाई पैसा नहीं मांगने जाएगा। अब पैसा ना देना पड़े इसलिए उस बेचारे को अपराधी बना दिए, ये अरुण राजभर, इसका ओम प्रकाश राजभर के लड़के ने। हाँ, सोचिए, अरे भाई, इतना गिरा हुआ इंसान हमने जिंदगी में नहीं देखा, कि जो अपने समाज का नहीं हुआ, जो इस प्रदेश का नहीं हुआ, वो किसी का क्या होगा। और उसको समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया, उस पर मुकदमा भी कर दिए। सोचा, सुना है एक पीड़ित आदमी जिससे आपने 5 लाख रुपया लिया। और मैं कहना चाहता हूं अरुण राजभर जी, इससे बहाने से काम नहीं चलेगा, बयानबाजी से आपको उसके पैसे वापस करने पड़ेंगे। Z+ मांग रहे हैं। Z+ नहीं, उनको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। उनके पिताजी तो कहते ही हैं, अम्बेडकर नगर में भी बोले हैं, और मुख्यमंत्री ने भी इसको सराहा कि ओम प्रकाश राजभर जी का एक डायलॉग है, बिटिया देख घबराए, देख सफाई बिटिया घबराई। अच्छा, एक बात बताइए, 10-90 किसने शुरू किया? समाजवादी पार्टी ने। 100 डालने किसने शुरू किया? समाजवादी पार्टी ने। क्यों शुरू किया? ताकि हमारे जो गांव के गरीब लोग हैं उनको न्याय मिल सके, किसी की तानाशाही न चल पाए। और आज आप बता दीजिए, चाहे न्यायालय हो, गोली वहां भी चली, चाहे सड़क हो, गोली वहीं चलती है, हर तीसरे चौथे दिन गोली चलती है। तो अपराधियों को तुमने क्या कर लिया? और मैं कहना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी से भी एक सवाल करना चाहता हूँ,
ये जो टॉप 10 लिस्ट जारी होती है हर बार, उन अपराधियों का कब मिट्टी में मिलाओगे? आपके स्वजाती है तो उनको छोड़ रहे हो, माफ कर रहे हो। जैसे अपना कर्जा माफ, अपना केस वापस ले लिया, उनका भी वापस कर लिया क्या? अरे आरोप सिद्ध नहीं होते हैं, जैसे अच्छा। एसआईटी बैठती है और नहीं कर पाई, क्लीन चिट दे दी निर्भया में देखिए, से सबको। उत्तर प्रदेश की जनता ने कहा है कि मैं 27 में इस इंजन से लेकर डिब्बा तक बदल देंगे, क्योंकि सर्विस नहीं करती है जनता, अब नया सामान ले आती है। अच्छा, हाँ, और ये डिब्बे सब पुराने हो गए, इनको कबाड़ में बेच दिया जाएगा। लेकिन फिर वो पहले वाली नीति अपना रहे हैं, जैसे राशन की लाए, तब की बार महिलाओं को पैसे दे रहे हैं 20,000 रुपए चुनाव से पहले, बाकी बाद में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत रही है, जब वो चुनाव हारने लगती है तो कभी पुलवामा हमला करा देती है, कभी हिंदू मुस्लिम करा देती है। मगर इस बार हम लोगों ने अपने पिछड़े दलित के लोगों को समझाया है कि हमारा दुश्मन मुसलमान नहीं है, हमारा दुश्मन जो आरक्षण का विरोधी है, जो संविधान का विरोधी है, वो सामने दिख रहा है, सामने दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी वाले खुल के कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, संविधान खत्म होना चाहिए, सामने दिख रहा है। और पिछड़े दलित के लोग जाग गए हैं, अब वो इनके कहने में नहीं आएंगे। उन्होंने साफ कह दिया कि मैं वोट दूंगा भी और अपना वोट गिनाने भी जाऊंगा, जैसे एसआईआर में वोट रखाने गए थे। साफ बात है, भारतीय जनता पार्टी वाले चाहे जो मंच से जो बकना है बकने दो, और जो चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम भाईजान जो हैं, ठीक है, अरबन गोस्वामी, सुधीर चौधरी को जो चलाना है खबर चलाते रहें। अब उनकी खबर हम सुनेंगे नहीं, हम वो करेंगे जो हमारे साथ है, जो हमारे साथ बीता है। हमारे घर गिर रहे, हम महंगाई से हमारी कमर टूट रही, हमारे परिवार के सदस्य का बिन इलाज के मौत हो जा रही है, और मदद कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी। वो समाजवादी पार्टी के साथ है, इनके साथ कोई नहीं है। अब ये बकते रहे, बजाते रहे अपनी डपली। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आपके सहयोगी दल हैं, ये तो योगी सरकार में अनेकों मंत्री हैं, 17-18 मंत्री हैं, लेकिन आपके सहयोगी एक ही मंत्री हैं जो आपका डेली ख्याल रखते हैं। रोज ट्वीट आता है, प्रियम मित्र अखिलेश, कभी अपनी पार्टी को संभालिए, कभी अपने कार्यकर्ताओं को संभालिए, लगातार अखिलेश जी का ख्याल रख रहे हैं। अखिलेश जी उठ जाइए, अखिलेश जी एसी से बाहर निकलिए, इतना ख्याल रख रहे हैं, खाली एक ही मंत्री आपका। देखिए, मंत्री नहीं है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य आईटी सेल के एजेंट है। जब तक वो 4-5 पोस्ट नहीं करेंगे, उनको पैसा भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। वो तो कहने मैं ठसके के साथ रहता हूँ। ठसके के साथ नहीं रहते हैं, एक दिन पोस्ट न करें, दूसरे दिन खाना नहीं मिलता है। अच्छा, हाँ, और मुख्यमंत्री आवास में जाके कूटे भी जाते हैं। अच्छा, एक दिन पोस्ट ना करें ओम प्रकाश राजभर, दूसरे दिन पीटे जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। अच्छा, हाँ, तुरंत पीटे जाएंगे। अच्छा, हाँ, पूछ लेना जाके ओम प्रकाश राजभर से कि दारा सिंह यादव ने कहा है कि अगर ओम प्रकाश राजभर एक दिन पोस्ट न करे तो दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी वाले पीटते हैं। हाँ, और याद रखना, ये भी पूछ लेना उनसे कि जब आप इस्तीफा देने गए थे तो योगी आदित्यनाथ ने आपका स्वागत कैसे किया था? कैसे किया? लात घूसे से। अच्छा, हाँ, बहुत मरवाए थे, अच्छा, अभी भी इनके निशान बने हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि इनका इलाज सिर्फ समाजवादी पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। आपकी इनका जो बजट, समाजवादी पार्टी की जब सरकार आएगी तो पहले, सबसे पहले इनको नूर मंजिल में भर्ती करा के उनका इलाज कराएंगे, ताकि हमारे मंगरू चाचा हैं उनका भी ख्याल रखना है, क्योंकि बरसात में आएगा तो टर टर कर गए, पानी बरसता है। इस बार देखो बरसात हुई, कहीं टर टर की आवाज नहीं आ रही, इसलिए नहीं आ रही ना कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको आईटी सेल में डाल दिया। हाँ, चलिए, बहुत धन्यवाद। ये सपा कार्यकर्ता थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि चुनाव नजदीक है, तो अब जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, खास करके निषाद पार्टी और सुभाषपा, ये इस तरीके की बातें करते हुए नजर आएंगे। लखनऊ से राष्ट्रीय के लिए नाविद माजिद की रिपोर्ट।